हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जलवा, इस बार बनेगा हलवा। और इस टॉपिक में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के नहीं है, पर वो आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। आप एक बार रीड करें और मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट इस साल आ सकता है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ करवाना चाहता हूं। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड अगर इजी फैक्टराइजेशन से भी हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आपको सीखना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन वो जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे से नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास टर्म क्या है? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स और माइनस का क्यू स्क्वायर, यही है ना। अब देखो ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या बच गया, वो ए होता है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई? पी स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो एक्स को छोड़ के सारा जो बच जाएगा वो क्या होता है? बी होता है। क्लियर? तो बी की वैल्यू क्या आ गई? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गई आपकी। तो जो सारा बच गया वो हो गया सी, हो गया सी की वैल्यू क्या होगी? माइनस का क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद हम आगे करते हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है? बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये चीज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या लिख देंगे? पी का स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या लिख देंगे? सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस क्यू का स्क्वायर। अब पुट कर दो। अब इसको क्या लिखोगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का अब होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए बी। ठीक है, अब ये माइनस का साइन एक इधर भी है, एक माइनस का साइन इधर भी है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब तुम्हें डी की वैल्यू ऐसी बनानी है, डी की वैल्यू ऐसे बनानी कि ये होल स्क्वायर बन जाए। ये होल स्क्वायर क्यों बनाना है वो भी आपको बताता हूँ। आपको किसी भी तरह इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये क्या होगा? पी की पावर 4 क्यू की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हो गया आपके पास। अब आप देखोगे p4 प्लस q4। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या? प्लस का सेम चीज है। तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? पी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और इसके साथ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यही बन गया ना। और ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप सभी को पता है किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू अगर इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रही है? p का स्क्वायर। a की वैल्यू उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रही है? p का स्क्वायर। b की वैल्यू उस अकॉर्डिंग क्या आ रही है? q का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर। तो d की वैल्यू होगी ये, d की वैल्यू क्या होगी? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों बनाया? अगर ऐसा नहीं बनाएंगे ना, एक चीज देखो, अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड x इक्वल टू वो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यही होता है। अगर मैं ये रूट को हटाना है, जरा सरा में रूट को हटाना है, इसीलिए तो हमें स्केयर लगाना है। ठीक है, अगर मैं रूट नहीं लगाऊंगा और हमें पता है कोई भी चीज अगर x का स्केयर है तो ये इससे कैंसिल हो जाती है। क्लियर मेरी बात? x। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू क्या है? ये रही, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। b की जगह पे हमारे पास क्या है? चलो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, बार बार क्या स्क्रॉल मारेंगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये ऐसे उठा लेते हैं इसको।
ठीक है, तो नीचे लाके पेस्ट कर देते हैं इसको यहाँ पे। ये ऐसे हो गया हमारे पास। अब देखो ए की वैल्यू, अब बी की वैल्यू मेरे पास ये है, बी की वैल्यू पुट कर दो, माइनस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर का ऐसी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू अभी निकाली है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, नीचे 2a, 2a की वैल्यू क्या है, p का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये है स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले प्लस के साथ एक बार लिख दो, प्लस का p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर, और एक वैल्यू आप कर दो माइनस साइन के साथ, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गया, इसमें क्या चीज़ कैंसिल हो गया, क्यू का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, ये 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। इधर क्या बच गया, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये कट के क्या हो गया, माइनस का 1, और ये इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, x की जगह पे माइनस का 1, और दूसरी क्या वैल्यू आ गई, x की जगह पे क्यू स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। क्लियर है। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन है, और इस क्वेश्चन ये अंडरडॉग क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम लोगे, वही x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 7 रखोगे, पहले नीचे वाले से क्या होगा, ये चीज़ डिवाइड होगा, ऊपर वाले से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, ऊपर क्या जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। क्लियर, माइनस का साइन आके अब ये वाली चीज इधर आ जाएगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को। तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है, ये वाले साइन का, अब ये माइनस की वजह से ना साइन अंदर वाले भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर, अब नीचे क्या होगा, पहले ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7x, माइनस का 7x, अब ऊपर वाले के साथ प्लस का 4x लिख दिया मैंने, माइनस का 28, माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। क्लियर, अब ये क्या हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया आपका, ये क्या हो गया, माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। अब 11 से तो 11 कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और इक्वल टू माइनस का 30। क्लियर, अब इसके बाद आप बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टर सिंपल बन जाएंगे, 2 1 जा 2 होता है, तो 2 1 जा अगर 2 होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे, 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 1 जा 2 ही होगा, और 2 और 1 से 3 भी बनता है हमारा, तो ये ऐसे कर देंगे, प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या जाएगा, x, x माइनस 2, और इधर भी क्या कर देंगे हम लोग, x माइनस 2। अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लगाएंगे तभी होगा 1x, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो x माइनस 1, x माइनस 2। एक और बात मेरी याद रखना, क्वेश्चन क्या है कैसा है वो मेरे को पता नहीं, जैसे अगर किसी इक्वेशन में एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, एक माइनस का हो इक्वेशन
और एक प्लस का हो तो उसके जो दोनों रूट होते हैं वो दोनों आंसर क्या आएंगे, प्लस में। अगर दोनों रूट माइनस में है, दोनों रूट प्लस में है, तो दोनों आंसर क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। समझ गए? और पहले अभी इतना ही याद करो, बाकी और जैसे जैसे आते जाएगा मैं याद करवाता जाऊंगा। इक्वेशन अगर पहला माइनस का दूसरा प्लस का जैसे इस केस में है, तो दोनों आंसर क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 2 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर? आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। ये मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन उठाए हैं। इफ 2 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 2 एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपको दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x² प्लस px माइनस का 8। ठीक है, और इसमें ये इसका रूट है, तो x जहां पे वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दो। 2 x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस p x की जगह पे 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या जगह 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2p माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 2p माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 2p प्लस 12 माइनस 8 क्या हो गया, प्लस का 4। तो 2p प्लस का 4 था उधर जाके माइनस का, तो p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। p की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन 4x² माइनस 2px माइनस का k। यही है 4x² माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0। आगे कुछ और दिया है, हैज इक्वल रूट दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 4x² 2 p की जगह पे अभी हमने वैल्यू निकाला है, क्या निकाला है, माइनस का 2 x प्लस k इक्वल टू 0। अब इसके बाद 4x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस k। अब देखो उसने क्या दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दिया ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया हुआ। इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है हमारे पास, इक्वल रूट के केस में d इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू x² के साथ वाला, a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू भी क्या हो गई x के साथ वाला 4, बचा हुआ पार्ट c। अब d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 4ac इक्वल टू, यही इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि जो इक्वल रूट्स के केस में d क्या होता है, 0 होता है। और आप ऐसा भी डायरेक्ट याद रख सकते हो कि b² इज इक्वल टू 4ac। अब b की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 4 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू k, 4 4 ज़ा 16, फिर ये 4 4 ज़ा 16। वैसे तो अगर बड़ी होती तो मैं तो डायरेक्ट कटिंग ही करना था, मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, p की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। आया समझ सभी को? अब करते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k हैज रियल एंड इक्वल रूट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो पहले x² को जो छोड़ के बचता है वो a बचता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई k माइनस 2। ठीक है, x को छोड़ के b बचता है, जितना भी बच गया, तो b की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2k माइनस 3। तो जो बच गया सारा तो वो c हो जाएगा, 5k माइनस 6। हैज इक्वल रूट, बस वही लगा दो आपका। तो अभी तो मैंने आपको सिखाया कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, d इस केस में क्या रहता है 0, और d का फॉर्मूला ये होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल के केस में होता है। अब जहाँ पे b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2k, ये है सारी 2 मल्टीप्लाई बाय 2k माइनस 3 का पूरे का स्क्वायर माइनस 4,
ए की जगह पे ये k-2, k-2, सी की जगह पे 5k-6, 5k-6 इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 2k-3 का स्क्वायर, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब क्यों किया ऐसा मैं बताता हूँ। ये इस वजह से किया कि 5 है ना जो, वो कॉमन आ जाएगा मेरा, दोनों में है। 4 है ना जो, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा फिर, 2k-3 का स्क्वायर माइनस ऑफ k-2, 5k-6 का, ऐसे करके इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहां तो खत्म ही हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये 4 क्या है आपका, खत्म हो जाएगा ना वहां पे जाके, 4 खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, a-b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, -2ab। अब माइनस का साइन है, इसका ध्यान रखना, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास, माइनस का साइन ऐसे ही रख देते हैं। अब करते हैं, हमारे पास क्या है, k से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 5k² हो जाएगा, माइनस का 6k, माइनस का 10k, माइनस माइनस प्लस का 6 2 12 इज इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4, 4 3 12। अब क्या करोगे, इसको भी इकट्ठा कर देते हैं, ये माइनस का 5k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16k। आराम आराम से करना है तो आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो गलती हो गई प्लस माइनस की, काम खत्म हो जाएगा। 4k स्क्वायर प्लस 9, माइनस का 12k, माइनस का 5k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 16k, माइनस प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब कर दो फिर इसको सॉल्व, ठीक है। 4k स्क्वायर में से 5k स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का k स्क्वायर बचेगा, माइनस का 12k प्लस का 16k, साइन बड़े वाले का, प्लस का 4k, प्लस का 9, माइनस का 12, माइनस का 3। अब माइनस का साइन कॉमन ले लो, k का स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 3 इक्वल टू 0। 3 1 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 1 3, 3 1 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। k कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, k-3। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। k को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 1 है 1, और ये कौन सा साइन है, माइनस के साथ। देखो धीरे से काम करोगे पेशेंस के साथ, पहली बार में सही निकलेगा, नहीं तो बार बार गलत करते जाओगे, ठीक है। तो k-1 इज इक्वल टू 0 या k-3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3। दूसरी वैल्यू k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। समझ गए, तो k के 2 आंसर आ गए आपके पास। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर थोड़ा सा इसका पहला स्टेप अगर हो गया ठीक ठीक है, नहीं तो नहीं होना, ये क्वेश्चन नहीं होना। इसका एक मास्टर स्ट्रोक क्या है कि ये +1/x वेरिएबल है ना, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसको बस इधर लेके जाना, यही एक स्टेप है। अगर ये कर दिया तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होना। होगा शायद हो जाए, पर वो बहुत बड़ा होगा, सॉल्व नहीं होगा जल्दी। तो ये इधर करके ये बाकी इधर कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये हो गया।
अब नीचे वाले से डिवाइड होता है तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस। अब ध्यान रखना, अब ये कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, x इंटू ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ax, इससे मल्टीप्लाई होगा bx, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर, a प्लस बी अपॉन ए बी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब कॉमन क्या आ गया आपके पास, माइनस का साइन कॉमन ले लो ऊपर से, ऊपर क्या बच गया, a प्लस बी, नीचे क्या हो गया, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, a प्लस बी ए बी। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का आएगा, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम, तो मैं क्या करता हूँ ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर नहीं भी करोगे देखो बाद में वही हो जाएगा, एम एक्स इक्वल टू वाई एक्स, बाद में भी तो तुमने कैंसिल ही किया, तो मैंने ये पहले कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये आप जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि ये ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का ए बी, माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी। अब इधर ले आओ, ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी। अब इसको एक्स स्क्वायर को आगे रखो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है मेरा कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस ए, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दो, एक्स प्लस ए, क्या कॉमन आएगा कि ये बी एक्स बन जाए, बी से कर देंगे प्लस का, तो आपके पास दो आ गए, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए। अभी एक चीज सिखाई थी ना आपको थोड़ी देर पहले कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस के साइन के साथ हो, दो रूट्स अगर प्लस हो इक्वेशन, अब ये क्वेश्चन कैसा है ये मैं कुछ कह नहीं सकता, आता है, पर ये रूट साथ के साथ याद करवा रहा हूँ कि रूट के आंसर जो इसके होंगे नेगेटिव। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कैसे आ सकता है वो कुछ कह नहीं सकता, इक्वल टू 0, तो आपका x प्लस बी इक्वल टू 0 या x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस ए, और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b, ये दो होगी, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस वीडियो